Hello 5th class students, welcome to the online class Maharaja Agarsen Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स आई होप आपको जो मैं आपको इंग्लिश का पोर्शन ग्रामर का और रीडर का करा रही हूँ आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज आवर इंग्लिश रीडर आवर लेसन 9 द ऑब्स्टकल ऑन आवर पाथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो आपके इंग्लिश रीडर का 9 लेसन है जो है हमारा द ऑब्स्टकल ऑन आवर पाथ। मीन्स ऑब्स्टकल मीन्स होता है बाधा, रास्ते में किसी कठिनाई का आना, किसी बाधा का आना। पाथ मीन होता है रास्ता। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो लेसन है द ऑब्स्टकल ऑन आवर पाथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे स्टूडेंट्स अपनी जो बुक है इंग्लिश रीडर की वो ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे मैं आपको इस लेसन की रीडिंग करा रही हूँ आप ध्यान से इस वीडियो को मेरे साथ लाइन बाय लाइन इस लेसन की रीडिंग करते जाना। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हमें यह बताया है कि मतलब हमारे जीवन में कोई भी बाधा आती है, कोई भी कठिनाई आती है तो आई होप हम उससे ना डर के, उस मुसीबत से ना डर के उससे निकलने का रास्ता मतलब निकालते हैं, जिससे हमारा जीवन होता है, आगे का जो जीवन है शायद अच्छा हो जाए, उस मुसीबत से निकलकर हमारा जीवन अच्छा बन जाए। तो इसी लेसन में ये बताया गया है द ऑब्स्टकल ऑफ आवर पाथ, रास्ते में जो बाधा आती है उसके बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड स्टार्ट आवर लेसन 9। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। इन एंसाइंट टाइम, पुराने समय की बात है। एंसाइंट मीन होता है पुराना समय की बात है। ए किंग वॉज प्लेस्ड ए बाउल्डर ऑन द रोडवे। एक राजा होता है तो वो अपने राज्य की सड़क पर एक बड़ा पत्थर रखवा देता है। बाउल्डर मीन होता है बड़ा पत्थर। ऑब्स्टकल मीन होता है बेटा बाधा का आना। बाधा या मुसीबत, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सड़क पर वो एक बड़ा पत्थर रखवा देता है वो राजा। देन ही हाइड हिमसेल्फ एंड वॉच्ड इफ एवरीवन वुड रिमूव द ह्यूज सन। और फिर उसके बाद वो छिप जाता है और वॉच इफ एनीवन, और सभी को देखता है कि कौन इस पत्थर को इस रास्ते से हटाएगा। सम ऑफ द किंग्स wealthiest merchant and courtiers came by and simply walked around it. wealthiest होता है धनी व्यापारी, जो राजा के धनी व्यापारी थे। और courtiers मीन्स होता है दरबारी। courtiers मीन्स क्या होगा बेटा? दरबारी, जो उसके राज्य के दरबारी थे। came by and simply walked around it, और वो मतलब उस पत्थर से के चारों तरफ से साइडों में से निकलकर चले जाते हैं, बट उसको कोई भी नहीं हटाता उस सड़क पे से। मैनी लाउडली ब्लेम द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड क्लियर, बट नोन ऑफ देम डिड एनीवन टू गेट द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे। मैनी लाउडली ब्लेम्ड, सभी लोग, जो बहुत से लोग थे वो चिल्ला कर राजा पर ब्लेम लगा रहे थे फॉर नॉट कीपिंग द रोड क्लियर, कि वो जो राजा है वो रोड को क्लियर नहीं रखता है, अपने राज्य की जो रोड है उनको क्लियर नहीं रखता है। बट नन ऑफ देम डिड एनीवन टू गेट द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे। बट उस पत्थर को, जो पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ था बड़ा पत्थर, उसको कोई हटा नहीं रहा था, और ऊपर से वो राजा को ही ब्लेम कर रहे थे कि भाई राजा अपने जो राज्य की सड़कें होती हैं उनको साफ नहीं रखता है, उनका ध्यान नहीं रखता है, उसी पे ही ब्लेम लगा रहे थे। बट ये नहीं कि कोई उस पत्थर को हटा दे, सब इधर उधर से वहां से जा रहे थे। देन ए पीजेंट मीन होता है बेटा किसान।
Then a peasant came along carrying a load of vegetables. एक किसान आता है जो अपने सर पर वेजिटेबल की टोकरी रखकर आता है उस रास्ते पे से। On approaching the boulder, और जब वो उस बड़े पत्थर के पास पहुंचता है, the peasant laid down his burden. Burden मीन होता है बोझ, and tried to move the stone to the side of the road. The peasant laid down. जो किसान होता है उसके ऊपर जो वजन रखा हुआ होता है, सब्जियों की जो टोकरी रखी होती है, वो उसको उतार कर और उस पत्थर को मूव द स्टोन टू द साइड ऑन द, उस पत्थर को मूव मतलब उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्टेनिंग ही फाइनली सक्सीड। पुशिंग होता है बेटा धक्का देना, पुश मीन होता है धक्का। किसी को हम पुश करते हैं ना, धक्का देना। स्ट्रेनिंग है तनाव, स्ट्रेनिंग। तो जो वो किसान होता है वो अपने सर के ऊपर जो उसका बोझा रखा हुआ होता है उसको साइड में उतार कर, अपनी सब्जियों को साइड में उतार कर उस पत्थर को मूव्ड साइड ऑन द हटाने की कोशिश करता है। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्टेनिंग ही फाइनली सक्सीड। फिर बहुत तनाव से और धक्के के साथ वो इधर उधर उस पत्थर को हटाने लगता है और अंत में जो वो किसान होता है वो सफल हो जाता है उस पत्थर को हटाने के लिए, और हटाने के लिए सफल हो जाता है और रास्ता वो क्लियर कर देता है, उस पत्थर को हटा देता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको आपकी इंग्लिश रीडर का पेज नंबर 62 कराया है। आई होप मैंने जितनी हिंदी आपको ट्रांसलेट कराई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अदरवाइज फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेटा मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके इससे रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।